नमस्ते देवियों भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। आज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास करके अगर आप जो बातें सुन रहे हैं और आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके परिवार में, आपकी दोस्ती में किसी न किसी के लिए ये बात ज़रूरी हो। अब ज़रूरी बात क्या होती है? जैसे जब हम लोग बड़े हो रहे थे और मुझे, जैसे मैं जिस तरीके की कॉलोनीज़ में बड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे वो आईएएस को लेके, यूपीएससी को लेके एक अलग लेवल का फैसिनेशन था कि मतलब अब एक बार यूपीएससी हो जाए तो फिर लाइफ सेट है। और ये नौकरी होती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने का स्कोप है। और सही में जब हम लोग, बहुत पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, हरदोई की बात है। और हरदोई में कोई डीएम साहब आए थे नए, और वो धावे बोलते थे, धाएं धाएं छापे मारते थे। और हम लोग बड़ा, पूरी कॉलोनी के बच्चे, हम लोग ऑफिसर्स कॉलोनी में ही रहते थे, और बड़ी उम्मीद से देखते थे कि अरे यार, ये नौकरी होती है, इसमें रोज़ अखबार में छपता है और ये काम किया जा सकता है, पब्लिक सर्विस की जा सकती है जिसको बोलते हैं। अब ये पब्लिक सर्विस की राह में ये होता है कि भाई इसके लिए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और तैयारी करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी बातें हैं, इसके लिए तमाम ट्यूटोरियल हैं, सब कुछ है, फलानी कोचिंग है, हज़ार चीज़ें हैं। अभी हैं ऑनलाइन, पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन इस तैयारी में जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका उस पूरे रास्ते में, जो एक बहुत लंबा रास्ता है तैयारी का, उसमें मनोबल कैसे बना रहा है, उसमें वो कैसे बार बार जो आपको समझाना पड़ता है अपने आप को कि नहीं यार, अभी और कोई बात नहीं, अभी रास्ता लंबा है तो क्या हुआ, मतलब हम लगे रहें। वो कई बार मन टूटता है, किसी भी तैयारी में मन टूटता है। और चाहे आप किसी भी चीज़ की, और मैं ये मानता हूँ कि कम से कम कोई भी चीज़ जो पाने लायक है हिंदुस्तान और इस दुनिया में, कम से कम 2 से 3 साल वो फेज़ एक ज़िंदगी में आना चाहिए जब आपको दिन और रात का फ़र्क मिट जाए, जब आपको पता ही ना चले कब दिन और रात हो रही है। तब कुछ वर्थवाइल कर सकते हैं आप। उससे कम में भी मिल सकता है, लोगों को मिलता ही, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा अपना ही मानना है, मेरा अपना बायस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 2-3 साल एक फ़ेज़ ऐसा आता है कि जब आप बिल्कुल दिन रात भूलते हैं, और उस तैयारी के मोड में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो किसी क्राफ्ट पे आप काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, कई बार थकावट होती है, मन थकता है आपका, बहुत सारा रास्ता बचा है हुआ है। मैं ये सारी प्रस्तावना इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि हमसे तमाम लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम क्या करें, तैयारी कैसे करें, जिन बातों का प्रैक्टिकली जवाब देना संभव नहीं है इंडिविजुअली सबको। और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हर फील्ड में काम करते हैं। और इतनी प्रस्तावना के बाद जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि एक निशान जैन जी हमारे मित्र भी हैं, यूपीएससी में हिंदी से टॉपर भी हैं। और पिछले 5-6 साल में मुझे नहीं लगता है कि, मेरे को कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं याद है कि वो एक पूरी जो जनता तैयारी करती है वो उनको इंस्पिरेशन की तरह देखती है। और न केवल यूपीएससी, अक्रॉस फील्ड कई बार हम हौसला लेने जाते हैं कई लोगों के पास, और निशान जी उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी किताब आई थी रुक जाना नहीं, बहुत अच्छा की। और अब रुक जाना नहीं की ही एक अंग्रेज़ी वर्जन, किताब का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन, डोंट यू क्विट, आ गया है। और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट किताब है। और ये किताब में कई सारे ऐसे एनेक्डोट हैं, जो लोग इस रास्ते को ले चुके हैं, उनकी जर्नी क्या रही। कई बार क्या होता है कि जब हम सफ़र में निकलते हैं तो हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ता दूर कितना है। हमें जब ऐसे लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि जो समस्या तुम्हें आज आ रही है ना, इनसे हम गुज़र चुके हैं, तो ज़्यादा बल मिलता है, तो हमें कुछ तरीके पता चलते हैं। और इसलिए ये किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, और कम से कम गिफ्ट की जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको कुछ समय ऐसा देना हो, इस तरीके की किताबें हमें वो भरोसा देती हैं कि हाँ, जब इन्होंने कर लिया, जब इसमें जो एग्ज़ाम्पल हैं तमाम सारे, जब उस परिस्थिति में उस आदमी ने कर लिया, तो हम तो बहुत बेहतर हैं कुछ मामले में उस तैयारी में। होता क्या है, ये बातें सब हमें पता होती हैं, लेकिन कई बातें ना बार बार रिमाइंड कराना ज़रूरी है। और उस लिहाज से निशांत जी सफल रहे हैं अपनी हिंदी वाली किताब में भी। और जब ये आई है किताब डोंट यू क्विट, और तरंग सिन्हा ने इसका ट्रांसलेशन किया है, और वेस्टलैंड से आई है किताब, तो आपको ज़रूर, कम से कम आप अगर पढ़ेंगे आप, और ये एक अंग्रेज़ी में एक नया दायरा खुलेगा इस किताब के लिए कि तमाम जो लोग जो कॉन्वेंट वाले हैं, जो नहीं हिंदी किताबें पढ़ रहे थे, रुक जाना नहीं तक नहीं पहुंच पाए होंगे वैसे अपनी भाषा की वजह से, तो अब एक पूरी एक दायरा बढ़ रहा है इस किताब का। और इसमें तमाम, जैसे मैं अभी भी जब कभी रैंडमली भी पलटता हूँ, वैसे ही मैं रैंडम कोई जो एनेक्डोट है इसमें, किसी का किस्सा है, तो आपको कई बार एकदम से पढ़ के एकदम से आप रिफ़्रेश हो जाते हैं कि हाँ यार, ये मतलब ये कितनी सही बात है। और कई बार बहुत आसान बातें
हमें बार बार याद दिलानी पड़ती हैं। और निशान जी इसमें बहुत सफल रहे हैं, और मैं बहुत बहुत उनको ऑल द बेस्ट, बहुत बधाई भेजता हूँ कि वो एक तो इतनी इस नौकरी में रहते हुए इतना कुछ कर ले रहे हैं हम सभी के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी ऐसा करते रहें और लाखों करोड़ों लोग भविष्य में उनसे इंस्पायर होते रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आप पढ़ें, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे पेज पे मैसेज करें, निशान जी के पेज पे करें। तो सारे जवाब का इंडिविजुअली जवाब तो देना संभव नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर मिला के वो भी वीडियो बनाते रहते हैं, लाइव में वो बातें करते रहते हैं, तो हम ज़रूर वो करेंगे।